हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज से हमें बायो स्टार्ट करना है। मैंने कल आपको बोला था क्लासिफिकेशन किया का सभी ने? नहीं नो सर। नहीं किया। चलो बताओ मुझे किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम को। क्या सर, एंजियोस्पर्म्स वगैरह? वो तो प्लांट किंगडम को करते हैं हम। बायोलॉजिकल जनरल क्लासिफिकेशन बताओ मुझे किस तरह से करते हैं। प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स। और कोई? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। ओके। सर मोनेरा प्रोसिस्टा फंगा। यस यस। बॉटल के लिए फोन किया तो गुम हो जाती बात। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। एक मिनट ये जो कंप्यूटर हैंग हो रहा है वो थोड़ा सा चल नहीं रहा है। वेट अ मिनट ओनली। ओके सर। तो पीछे चालू करो। सॉरी बच्चों, फॉर वेट अ मिनट। मैं पीसी को शट डाउन करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ। हेलो। चलो बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? स्टूडेंट यस सर। अब बताओ मुझे किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं किंगडम को। सेल डिवीजन। हम किंगडम को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ओके,
स्क्रीन दिखा दे रही सभी को? यस यस सर। बताओ मुझे एक एक किंगडम Yes, के sir. नाम। एक एक पहला किंगडम कौन सा है? सेल मोनेरा, यस, मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा। उसके बाद मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी, फंगी को या फिर फंजाई को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लेंटी। उसके बाद एनिमलिया। प्लांटी अब एनिमिलिया, देखो, अब हमें इस पांच पांच 5 किंगडम को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। सभी को इसके कैरेक्टर के बारे में पता है? बताओ मुझे मोनेरा के कैरेक्टर बताओ जल्दी जल्दी। मोनेरा के क्या कैरेक्टर होते हैं? यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप मुझे सिर्फ रीड करके बताओ। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, नॉन सेल्यूलोसिक, क्या होता है प्रोकैरियोटिक? क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियर सिंगल, मेम्ब्रेन एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोटिक कम सिंगल सेल, सेल सिंगल सेल सेल की टाइप रहती है वो। उसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि वो कम एडवांस यस, वहां पर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता किंगडम मोनेरा में। में ओके, एडवांस कमी एडवांस असतात. हो कमी ऍडव्हान्स असतो, बरोबर. नॉट वेल डेव्हलप न्यूक्लियस सर. हा, नॉट वेल डेव्हलप अँड सेल ऑर्गॅनिली पण कमी म्हणजे प्रेझेंट नसतात बऱ्याच. आणि प्रोटिस्टामध्ये थोडीशी डेव्हलप होते आणखी. आपण यू म्हणजे खरे युकॅरियोटिक, इथपासून खऱ्या न्यूक्लियसची डेव्हलप सुरुवात. न्यूक्लियस, हा, डेव्हलप न्यूक्लियस. आणि तिथपासून म्हणजे प्रोटिस्टापासून तिथून जे न्यूक्लियस येईल ते सगळे वेळ डेव्हलप असतात. सगळ्यामध्ये युकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक आहे. दिसतात ना तुम्हाला सगळ्यांना? हो, आता बघा, सेल वॉल. सेल वॉल माहिती आहे सगळ्यांना? येस सर. सेलची कवरिंग. यस सर, इथं बघा, मोनेरामध्ये काय असतं? नॉन सेल्युलोजिक पॉलिसेक्राइड अमायनो ऍसिड, म्हणजे त्याच्यामध्ये सेल वॉल अब्सेंट असते. म्हणजे सेल वॉल सारखं एक स्ट्रक्चर असतं, पण सेल वॉल अब्सेंट असते, जे की पॉलिसेक्राइड आणि अमायनो ऍसिड पासून बनलेलं असतं. ओके, इन यूकॅरियोट्स द सेल वॉल इज प्रेझेंट. ओके, देखो, इन फंगाई सेल वॉल इज प्रेझेंट बट इट इज मेड ऑफ chitin. No, it's a protein, one of the type of proteins. देखो, plantae, in kingdom plantae, the cell wall is made up of cellulose. plantae में किससे बनी रहती है cell wall? cell wall किससे बनी रहती है kingdom plantae? cellulose से बनी रहती है. और एनिमलिया में सेल मेम्ब्रेन रहता है क्या? सेल वॉल एब्सेंट, हाँ, सेल वॉल एब्सेंट रहती है. अब देखेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में. इन किंगडम मोनेरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता? एब्सेंट रहते हैं सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. प्रोटिस्टा और वहां से आगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो प्रेजेंट रहता है. यहाँ पर देखो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में प्रेजेंट दिया है. ओके, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम. मोनेरा यूनिसेल्युलर है फिर मल्टीसेल्युलर है? यूनिसेलुलर है. सेल्युलर. यस, यूनिसेल्युलर. प्रोटिस्टा? यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर, फंजाई? मल्टीसेल्युलर, न्यूज टिश्यू, प्लांटी एंड एनिमल आरसो मल्टीसेलुलर, मल्टीसेल्युलर. अब हम देखेंगे उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग? सर मतलब जो टाइप का वो खाना खाते ओके और ओके. डिपेंडेंट. देखो, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते नहीं, हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो किस पे डिपेंड होते हैं या खुद से ही खाना बनाते हैं? हाँ वही उनका फूड ही कह सकते ना. वो किससे एनर्जी लेते हैं या फिर वो उसका एनर्जी सोर्स कौन सा रहता है, इसके बारे में कहेंगे ना. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो किससे पोषण लेते हैं या फिर किस पर डिपेंड रहते हैं. देखो, मोनेरा किस पर डिपेंड रहते हैं? बताओ मुझे, रीड कर बताओ, किस पर डिपेंड रहते हैं मोनेरा? बताओ जल्दी. मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए? हेलो स्टूडेंट. प्रोटिस्टा, मोनेरिया किंगडम मोनेरिया जो रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है? दे आर द एटोट्रोपिक्स. ओके, दे आर एटोट्रोपिक्स. सम आर द केमोसिंथेटिक एंड सम आर द फोटोसिंथेटिक. ओके,
समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. केमोसिंथेटिक मीन्स उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक यानी वो सनलाइट के उसमें कुछ रेड और ग्रीन कलर के पिगमेंट भी रहते हैं जिससे वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू भी अपना एनर्जी बनाते हैं। और सम आर द सैप्रोफाइटिंग का मीनिंग सैप्रोफाइट पता है सभी को? No, which sir. depends on other. नो देखो कुछ डिकेइंग फूड वगैरह होता है, डिकेइंग फूड, प्लांट डेब्रिस, एनिमल डेब्रिस, डिकम्पोजर्स। हाँ तो उस पर वो डिपेंड रहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। आ गए समझ में? अब देखेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? Autotrophic. दे आर द heterotrophs. Autotrophic. Heterotroph plus heterotroph. Some are the generally are the heterotrophs, but some are the heterotrophic. Okay. अब देखते हैं हमें फंजाई का सभी को पता होना चाहिए। फंजाई का कौन सा? Heterotrophic. Yes, heterotrophic plus saprophytic, or some are the parasitic. Parasitic means they live in others or others organs body, others human Oh, body or oh. okay. और saprophytic का meaning they are develop on decaying materials as like a food, animal cell or any other cell debris. Okay. देखो इन सर प्लांट वो हो पे भी डिपेंड रहते हैं ना सर? हम्म हो किस पर? सर HOE हो। HOE मैंने कभी पढ़ा नहीं, मुझे शायद मुझे पता नहीं होगा। चलो देखते हैं प्लांटी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है? आंसर दो जल्दी जल्दी। Autotrophic. Heterotrophic. यस Photosynthetic. हाँ एनिमल या Heterotrophic. हेटेरोट्रॉफिक, होलोजिक, सेप्रोफिक। ओके अब हम हर एक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। ओके देखो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, किंगडम मोनेरा दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो यस। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरिया, यानी कि इसका मतलब है की बैक्टेरिया म्हणजे किंगडम मोनेरिया में ज्यादातर करके बैक्टेरिया रहते हैं, म्हणजे त्यांचं थोडक्यात मूळ स्थान म्हणावं लागेल. ओके बॅक्टेरियाचं दे आर द मोस्ट अबंडंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम, म्हणजे इन्व्हायरमेंट मध्ये जास्त नंबर मध्ये प्रेझेंट असतील तर कोणते? किंगडम मोनेरियाचे ओके ऑर्गॅनिझम जास्त प्रमाणात प्रेझेंट आहे. बॅक्टेरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर, बॅक्टेरिया सगळीकडे प्रेझेंट असतात. माहिती आहे तुम्हाला? हो सर. वेयर कैन लिव बैक्टीरिया, बताओ मुझे कहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं? हर जगह पे रह सकते हैं सर, जैसे कि ट्रीज, हाथ, Crocodile. अपने हर बॉडी पार्ट पे। डीप ओशन में रह सकते क्या? किधर सर? डीप ओशन, वो जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसको रीड करो अच्छी तरह से और फिर मुझे आंसर दो। स्क्रीन रीड करने के बाद मुझे आंसर दो। मैं स्क्रीन से ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ओके हाँ सर रहते। ओके देखो मुझे बैक्टीरिया के टाइप बताओ कौन से रहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स बैक्टीरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कौन से रहते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स? स्पेरिकल, कोकस, रॉड Okay. शेप। रॉड शेप को हम कहते हैं बैसिलस, जो स्पेरिकल होता है उसको हम कहते हैं कॉकस, और जो कॉमा शेप रहते हैं उसे कहते हैं हम विब्रियम, और जो स्पाइरला शेप रहते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइरलम। ओके यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है हर किसी को? ये यहाँ देखो ये इसका फ्लैजिला है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं फ्लैजिलम की वजह से। ओके दिखाई दे रहे है सभी को? Yes, sir. यस सर। अब देखो बैक्टीरिया में किस तरह का प्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रहता है फिर असेक्सुअल? असेक्सुअल। Asexual.
कौन से प्रोसेस रहते हैं उसमें परसेप्चुअल? फ्रैगमेंटेशन, यस, फ्रैगमेंटेशन और Spore formation. स्पोर फॉर्मेशन और yes sir, binary fission, मल्टिपल बायनरी फिजन. यस, Herding, बाइनरी nuclear fission. यस, ओके। देखते हैं हम यहाँ पर इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब जो वेक्टर है, यू वेक्टर है, आई ब्रॉड आइडिया बनाना है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा, कौन सा सेकंड किंगडम है ना हमारा? मोनेरे के बाद कौन सा आता है? किंगडम प्रोटिस्टा। सीक्वेंस याद रखने का, Protista. सीक्वेंस याद रखने का। किंगडम मोनेरिया जिसकी सेल टाइप कौन सी रहती है वहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल रहती है किंगडम मोनेरिया में। प्रोटिस्टा में कौन सी रहती है? यूकैरियोटिक सेल। इस तरह से याद रखने का। Eukaryotic. ओके। देखो किंगडम प्रोटिस्टा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है? हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्रॉड आइडिया को कैच करेंगे। ओके, किस तरह का रिप्रोडक्शन रहता है किंगडम प्रोटिस्टा में? किस तरह से रहता है? Asexual and sexual. ओके ओके, उसमें सम हैव अ फ्लैजेलस और आर देयर। ओके, देखो नेक्स्ट टाइप के बैक्टीरिया देखेंगे हम, क्राइसोफाइट्स। ये जो होते हैं इसमें अल्जी के टाइप आते हैं बहुत सारे। ओके, देखो हम किंगडम फंजाई को देखेंगे। अब फंजाई पता है सभी को? हाँ सर। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. Okay, most of fungi जो होते हैं वो heterotrophic होते हैं। ओके, mostly generally fungi are the heterotrophic, only some are the autotrophic. Okay, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. हम फंजाई को सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं ना। देखो जो डिकेइंग बॉडी होती है या फिर डिकेइंग फूड होता है उस पर फंजाई डेवलप होते हैं ना, कि नहीं होते? हाँ सर होता है। ओके, देखो ये सारे टाइप है उनके। किंगडम प्लांटी के बारे में आपको बहुत सही आइडिया आ गई। किंगडम प्लांटी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। ओके, किंगडम प्लांटी और एनिमल सभी को मालूम है ना? मालूम क्या नहीं? यस सर. चलो क्वेश्चन लेने के क्या पता है. क्वेश्चन लेने के ना फिर हम मोर Yes, sir. आपका ये सभी जो आपके सिलेबस में है, ये सब ये जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपके सिलेबस में है। इस पर आप रीड करो और मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ओके Okay sir. ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Yes यस sir. सर. यस सर। देखो हमें ये ऑर्डर याद रखनी, किसकी ऑर्डर? देखो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद आता है हमारा स्पेसीज। इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से याद रखने का, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस ऑर्डर पे सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम क्या शो करते हैं? सबसे पहले हम किंगडम बताते हैं। किसी भी अगर हमें एनिमल्स या फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना होगा तो हम सबसे पहले उसका किंगडम बताते हैं, उसके बाद उसका क्लास बताते हैं,
उसके बाद उसकी ऑर्डर बताते, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज बताते हैं ना। ये जो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया है वो किस प्लांट का है मुझे बताओ। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया है वो किस प्लांट का है? हिबिस्कस, यस, हिबिस्कस को क्या कहते हैं हम हमारे लैंग्वेज में? जास्वंदचं फूल. यस, जासवंत। देखो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, ये किसका क्लासिफिकेशन है? किस स्पीसीज का क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पर? ह्यूमन। यस, Human. ह्यूमन का। अब इस ऑर्डर को भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना है और याद रखना है। सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद आती है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद आती है स्पीसीज। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे। काय शब्द आहे तुझे आज एखाद्या ऐकलं ना मला म्हणते तुझे उच्चार सगळे गलिच्छ गाणी घालू नको का काय बोलला आणि इकडे वळवळ करू नको तिकडे फडफड करू नको किती भाषा गाणी घालू नको अरे तू काय बोलतो काय अरे तू बोलण्याच्या उद्देशाने पण तुझे शब्द उच्चार समोर तू क्लिअर बच्चों किसके तरफ से वॉइस आ रही है? अनम्यूट करो। अगर बात करनी होगी तो म्यूट कर बात किया करो। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. बताओ इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर? एन ओविल इज कैरेक्टर यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं हम? Biological character. कौन सा? देखो वो व्हील क्या है? Biological. बायोलॉजिक तो करते हैं हम, लेकिन उसके अंदर जाना है हमें, बायोलॉजिक के भी अंदर जाना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है? ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? Embryological. यस, क्या आएगा इसका आंसर? मोस्ट Embryological. यस, हमें अब थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, बायोलॉजी छोड़ दो, उसके भी अंदर जाना है हमें। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी, एम्ब्रोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ मुझे। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द हायरार्ची ऑफ टेक्सा डैश ऑर्डर फैमिली। मैंने आपको अभी बताया किस तरह से, वो जो बताया उसको सीक्वेंस याद रखना है। Species. स्पीसीज आती है, क्या बताई थी मैंने आपको ऑर्डर? Genus. Sir, class, sir. यस, क्लास आएगा। क्या आएगा? क्लास आएगा इसका आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द हायरार्ची ऑफ टेक्सा क्लास ऑर्डर, और क्या आएगा इसका आंसर? तो ऊपर ही लिखा हुआ है जो पहले क्वेश्चन। Family. फैमिली। यस, क्या आएगा इसका आंसर? फैमिली। Family. अब पता चल गया ना आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से। सिर्फ ऑर्डर को याद रखना है, ज्यादा डीप तक नहीं जाना उसमें, ऑर्डर को अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
The unicellular organism like protozoa are included in the kingdom. Protozoa, Protista. Protista. प्रोटिस्टा. yes, Protista, sir. yes, Protista. C option is correct answer. Okay. देखो next question. The kingdom dash includes bacterial groups like cyanobacteria and actinomycetes. किसमें रहते हैं include? Monera. Moneria. Yes, cyanobacteria और actinomycetes kingdom Monera में include रहते हैं. Okay. Next question देखो. In the classification of Homo sapiens, the order of Taxa is Chordata, dash Mammalia, primates. कैसे order होती है? वर्टिब्रेट. Yes, vertebrata is correct answer. आ रहा है आपको समझ में अच्छी तरह से किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है? यस सर। Okay. आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है. द अ प्रोटीन मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ किससे बना रहता है प्रोटीन मोलिक्यूल हमारा? अमाइनो एसिड. Amino acid. Amino acid. यस, अमाइनो एसिड. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द किंगडम डैश इंक्लूड्स नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन मस्कुलर, यूनिसेल्युलर yeast and multicellular mycelial organism with cell wall made up of chitins. Fungi. यस, फंगाई में जो सेल वॉल बनी रहती है वो किससे बनी रहती है? काइटिन से. ओके, काइटिन नहीं कहते ना आप उसे? यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन सा डील करता है? बायोकेमिस्ट्री। यस, Biochemistry. बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. डैश इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड रिलेटेड टू द सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. Serology. क्या होता है सीरोलॉजी? सीरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड. नॉट स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी, नॉट अ सीरोलॉजी. जो हमारे ब्लड में लिक्विड प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स और बहुत सारे जो हमें एंटीबॉडीज क्रिएशंस के लिए यूजफुल होते हैं, उसकी स्टडी को हम सीरोलॉजी कहते हैं. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन्स. किसमें रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंट ऑफ प्रोटीन? Soybean. सोयाबीन. ओके, Soybean, sir. Soybean. यस, सोयाबीन इज करेक्ट आंसर. यहाँ पर ये जो पिजन पी दे वाला है उसे क्या कहते हैं हम? पी तो पता है सभी को, पिजन पी क्या होता है? क्या? तूर दाल तूर. पता है? तूर यस, तूर इज करेक्ट. ओके, देखो which of the following fibers is not the product of plant stem. यहाँ से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से स्टेम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? Which is सेम. Cotton. यस, कॉटन. ये किसका प्रोडक्ट है? Flower. यस, फ्लावर कह सकते हैं या फिर फ्रूट कह सकते हैं. ओके, देखो द मेडिसिन ऑफ मलेरिया सिलिकोनाइ has been now replaced by an artificial medicine which is. कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं हम मलेरिया के लिए फिलहाल? कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? यस, क्लोरोक्विनिन यूज करते हैं. कौन सी? क्लोरोक्विनिन. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखो, क्लोरोक्विनिन यूज करते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, which one of the following crop supply surplus nitrogen to the soil. किस क्रॉप की वजह से मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है या फिर सॉइल में नाइट्रोजन मिलता है? सनफ्लावर। नो, सनफ्लावर नो. मुझे आपको पता है वो
जो रूट रहते हैं, रूट पे स्मॉल बॉल जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल लेंगे तो उसमें रहते हैं, पता है सभी को, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, पता है सभी को। हेलो स्टूडेंट, यस सर। पता है ना सभी को। जैसे कि हम ग्राउंड नट का एग्जांपल लेते थे, उसके रूट पे स्मॉल स्मॉल बॉल्स रहते हैं, उसमें राइजोबैक्टीरियम में एजोटोबैक्टीरियम प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें से जिसे लेगुमिनस कह सकते हैं हम? P. यस, ऑप्शन डी, पी इज करेक्ट आंसर। आ गया समझ में ऑप्शन डी क्यों लिया हमने? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following vitamins is pronounced by the name of riboflavin? विटामिन B2 कौन सा विटामिन? B2 यस, ऑप्शन बी, विटामिन B2 इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो, द टर्पेंटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम टर्पेंटाइन ऑयल? Pine. ओके चैतन्य, बहुत सारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप। देखो, द टर्पेंटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे करते हैं हम? पाइन, किससे? Pine. पाइन से करते हैं हम। देखो, द ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स? पहले मुझे बताओ ओपियम क्या होता है? पता नहीं सर, क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं। सर माहित नाही। आपको लैटिक्स पता है? माहित आहे। किसी किसी प्लांट में Yes, latex, sir. तो उसी तरह का वो फ्लूइड होता है। ओके,